जय श्री राधे। आज मैं आपको राधाष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारियों को दूंगा। राधाष्टमी कब मनाई जाएगी, उसको किस प्रकार किस विधि से मनाया जाए, राधाष्टमी की व्रत की क्या कथा है, उद्यापन किस प्रकार किया जाएगा और हमारे किशोरी जी को क्या क्या वस्तु प्रिय हैं, जिन वस्तु अगर हम उनको भोग देंगे, उनका भोग लगाएंगे, उनको उपहार स्वरूप में देंगे तो किशोरी जी की कृपा हमें कैसी प्राप्त होगी। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि राधाष्टमी कब मनाई जाएगी। राधाष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी और पूजा का सुंदर मुहूर्त रहेगा सुबह 11:05 से दिन में 1:38 तक। दूसरी बात, कहते हैं राधा अष्टमी का जो व्रत है वो कब तक रखा जाए और कैसे रखा जाए। जैसे हम सब लोग सारे व्रतों को रखा करते हैं उसी प्रकार से राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। लेकिन राधाष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो केवल मध्याह्न काल तक रखा जाता है, यानी कि 12 बजे मध्याह्न काल में हम राधा किशोरी जी का जो विग्रह है, आपके पास चित्रपट हो, उसका अभिषेक कीजिए, उसका सुंदर श्रृंगार कीजिए, पंचामृत आदि से उसका अभिषेक करके और उस अभिषेक का ग्रहण करके, उस अभिषेक के जो पंचामृत को ग्रहण करके आप अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। और बहुत से लोग जो जिस संप्रदाय में दीक्षित है उस संप्रदाय के अनुसार उस कार्य को करें। तीसरी वस्तु, श्री किशोरी जी को उस दिन क्या भेंट लगाए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि हमारी किशोरी जी जो बनाने की कला है, जो भोजन के निर्माण की कला है, इसमें बड़ी निपुण है। वो ठाकुर जी को इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाकर खिलाती हैं। और ऐसा भी आया, मान लीजिए आज हमारी किशोरी जी ने जो व्यंजन बनाया, अब दोबारा वह व्यंजन भैया एक साल में उसका नंबर लगे या दूसरे साल में उसका नंबर लगे, कुछ पता नहीं, क्योंकि किशोरी जी को इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाने आते हैं। तो इसलिए आप सब लोग भी किशोरी जी को जितने सुंदर पकवान हो सके बनाइए। और एक विशेष वस्तु जो हमारे ब्रज में बनाई जाती है, हमारे किशोरी जी को अरबी की सब्जी, वो भी मठा के साथ मिश्रित की हुई, वो बड़ी पसंद है। अगर आप सब लोग हो सके तो किशोरी जी को अरबी की सब्जी और मठा मिश्रित उस सब्जी का भोग लगाइए। चौथी बात, हमारी किशोरी जी को उस दिन क्या भेंट दी जाए। भैया जब किसी का प्रागट्य होता है, जन्म होता है, तो हम सब लोग जाकर कुछ ना कुछ भेंट दिया करते हैं ना। तो किशोरी जी को भैया क्या भेंट दी जाए। तो किशोरी जी को भैया सबसे परम प्रिय क्या है, श्री ठाकुर जी का, भगवान श्री कृष्ण का नाम। इसलिए जब किशोरी जी का प्रागट्य हो उस समय जितना हो सके हरिनाम संकीर्तन कीजिए, जितना हो सके सुंदर भजनों को, कीर्तनों को, श्री ठाकुर जी के नाम को उनको सुनाइए। उसी नाम से किशोरी जी हमारे ऊपर इतनी प्रसन्न हो जाएंगी। और कहते हैं विशेष रूप से श्री किशोरी जी को एक बांसुरी गिफ्ट कीजिए, उनको उपहार स्वरूप दीजिए, क्योंकि जितना प्रेम वो हमारे श्री कृष्ण ठाकुर जी से करते हैं उतना ही प्रेम उनको वंशी से भी करती हैं। इसलिए हो सके तो वंशी को आप सभी लोग उनको अवश्य भेंट करें। कई लोगों के सवाल आते हैं, हमारे घर में तो लड्डू गोपाल जी है, हम राधाष्टमी कैसी बनाएं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हमारे सुंदर लाल जी का, लड्डू गोपाल का श्रृंगार किशोरी जी की तरह करके और राधाष्टमी के उस उत्सव को मनाते हैं। या बहुत से लोग चाहते हो कि हम अपने घर में भैया राधा जी को जो विग्रह है, जैसे लड्डू गोपाल जी का विग्रह आता है वैसा ही राधा रानी का विग्रह कब लेकर आए। तो भैया राधाष्टमी की जो तिथि है वो बहुत ही बढ़िया है। उस तिथि को आप लड्डू गोपाल के साथ साथ किशोरी जी को भी लाकर विराजमान करके उस उत्सव महोत्सव को मना सकते हैं। आइए अब हम सब लोग श्री राधा रानी की जो व्रत की कथा है उसको श्रवण करते हैं। कहते हैं ये बात पद्म पुराण में आई है, किस प्रकार राधाष्टमी का व्रत सर्वप्रथम किया गया। एक लीलावती नाम की स्त्री थी जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। और कई बार होता है जो सुंदरता होती है वो हमसे अलग कई प्रकार के कुकृत्य करवा देती है। तो लीलावती ने भी अपने उस रूप सौंदर्य का फायदा उठाया और नगर में रहने वाले कई पुरुषों के साथ वह संलग्न हुई, जिससे उसके जीवन में अनेक पाप बने। लेकिन भैया पाप करते करते भी एक समय ऐसा आ जाता है जब व्यक्ति के चित्त में शांति, सोचता है कि शांति आ जाए, वो भी भगवान से जुड़े, धर्म कर्म करे। तो एक दिन उसके मन में ही यह बात आई कि मैंने अपना संपूर्ण जीवन तो ऐसे बिता दिया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में थोड़ी शांति चाहती हूँ। तो शांति की प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म की प्राप्ति करने के लिए वो अपने नगर से बाहर निकली। नगर के बाहर ही एक राधा कृष्ण का मंदिर था जहां पर बड़े सारे वैष्णव भैया नृत्य कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, ढोल मृदंग आदि बजा रहे थे। वो वहां पर पहुंची और उन्होंने पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे भी इस बारे में बताओ। तो वहां पर सब वैष्णवों ने कहा आज राधाष्टमी है, तो हम सब लोग सुंदर किशोरी जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर ये उत्सव कर रहे हैं। आप भी चाहो तो इस उत्सव को कर सकती हो। अब भैया सुबह से घर से निकली थी, उसने कुछ खाया पिया तो था नहीं,
मध्याह्न काल के 12 बजे का समय आने वाला था। सुंदर उसने भी राधा श्री किशोरी जी का अभिषेक को देखा और समस्त वैष्णवों के साथ सुंदर उत्सव किया और उसका जो व्रत था वो 12 बजे तक का जो था वह संपूर्ण हो गया। अब आगे क्या होता है, जब वो व्रत को संपूर्ण करके वापसी अपने नगर की ओर जा रही होती है तो काल की कुछ ऐसी प्रेरणा होती है, वहीं से एक सर्प गुजर रहा होता है, सर्प के ऊपर उसका पांव आ जाता है और सर्प उसको दंशन कर लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है, जो भैया काल के यमराज के जो दूत हैं उसको पकड़कर लेकर जाने लगते हैं, उसके गले में कैलाश बांधकर उसको लेकर जाने लगते हैं। तो क्या होता है, उसी समय एक दिव्य रथ पर कहते हैं भगवान के द्वारा भेजे गए 4 पार्षद आते हैं और वह उस पाश को काट देते हैं और उस स्त्री को उस रथ में बिठा करके गोलोक धाम लेकर के जाते हैं। उस स्त्री ने अपने जीवन में कोई और पुण्य नहीं किए, लेकिन उसने क्या किया, केवल एक राधाष्टमी का व्रत किया, जिस व्रत को करने से उसको अंतिम में गोलोक की प्राप्ति हुई। अगर आप सब लोग भी भगवान के सुंदर गोलोक की प्राप्ति चाहते हो तो राधाष्टमी के व्रत को जरूर करो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा निवेदन किया गया है, कोई व्यक्ति 1000 निराजली, कहते ना भैया व्रत किस प्रकार, निराजली एकादशी रखे कि जल को भी ग्रहण ना करे, उस 1000 का 100 गुना कर दो भैया, कितना हो गया, 1,00,000 गुना। कोई व्यक्ति एक राधा अष्टमी के व्रत को करता है तो उसको 1,00,000 निराजली एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। और जो भी इस व्रत को पूर्ण अच्छे श्रद्धा भाव से विश्वास से रखता है उसको अंतिम में भगवान के गोलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो व्रत पूरा कब माना जाता है, जब वो राधाष्टमी के व्रत को रख लेता है। इसलिए आप सभी लोग राधाष्टमी के व्रत को जरूर रखें। और राधाष्टमी से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। जय श्री राधे।